हिंदी पाठ 4 स्वामी विवेकानंद, इसका भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने जाना था कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना था और उनकी मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। फिर वह सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका गए, जहाँ पर कई जाने माने विद्वान पंडितों की उपस्थिति थी और उन्होंने भगवत गीता तथा उपनिषदों पर इस तरह ज्ञान बांटा कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए और उनके अखबारों में भी उनकी बढ़ाई हुई श्रद्धा और सम्मान के शब्द छपने लगे। तो चलिए अभी पाठ को आगे पढ़ते हैं। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे और वेदांत का प्रचार करते रहे। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। उनकी ख्याति वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। अंग्रेज उस समय भारत के शासक थे। उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने में स्वामी जी को प्रारंभ में बहुत कठिनाई हुई, पर उसका अध्यावास और प्रबल संकल्प अंत में इन सब बाधाओं पर विजयी हुई। अध्यावास यानी घोर परिश्रम, प्रबल यानी प्रचंड। यहाँ ऐसे वैज्ञानिक थे जो खाने पीने के लिए भी प्रयोगशाला न छोड़ पाते थे। आपका भाषण सुनने के लिए घंटों पहले सभा में पहुंच जाते और प्रतीक्षा में बैठे रहते। बाधा अर्थात मुश्किल। उन्होंने वहां 3 महत्वपूर्ण भाषण दिए, जिसमें उनकी विद्वता का सिक्का उन सब के दिलों पर बैठ गया। सब पर प्रकट हो गया कि जड़वाद में यूरोप चाहे भारत से कितने ही आगे क्यों न हो, पर अध्यात्म का नेतृत्व भारतीयों के हाथ में ही है। वे करीब 1 साल तक वहां रहे। अनेक सभा समितियों, कॉलेजों और क्लबों में उनके पास निमंत्रण आते थे। उनकी योजमयी वक्तृताओं का यह प्रभाव हुआ कि बिशपों और पादरियों ने भी गिरजों और वेदांत पर भाषण दिए। ओजोमयी यानी कांति में। धीरे धीरे वहाँ भी स्वामी जी की भक्ति मंडली काफ़ी बड़ी हो गई। बहुत से लोग जो अपनी रुचि का आध्यात्मिक भोजन न पाकर धर्म से विरक्त हो रहे थे, वेदांत पर लट्टू हो गए और स्वामी जी में उनकी इतनी श्रद्धा हो गई कि वहाँ से जब वे चले तो कई अंग्रेज शिष्य उनके साथ हो लिए। उनमें कुमारी नोबेल भी थी, जो बाद में भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वामी जी ने अंग्रेज़ों में रहन सहन और चरित्र स्वभाव की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा समझा। सूक्ष्म दृष्टि यानी बारीक नज़रों से देखा। इस अनुभव यानी एहसास। इस अनुभव की चर्चा करते हुए एक भाषण में उन्होंने कहा कि यह क्षत्रियों और वीर पुरुषों की जाति है। 16 सितंबर सन 1896 ईस्वी में स्वामी जी, जो लगभग 4 वर्ष के प्रवास के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए, भारत के छोटे बड़े सब मनुष्य उनकी यश को सुनकर उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो रहे थे। उनके स्वागत और अभ्यर्थना के लिए नगर नगर में कमेटियां बनाने लगी। स्वामी जी ने जब जहाज से कोलंबो में उतरे तो जनसाधारण ने जिन उत्साह और उल्लास से उनका स्वागत किया, वह दर्शनीय था। कोलंबो से अल्मोड़ा, जिस नगर में वे पधारे, लोगों ने राह राह में आंखें बिछा दी। अमीर गरीब, छोटे बड़े, सबके हृदय में उनके लिए एक सा आदर सम्मान था। यूरोप में बड़े विजेताओं की जो अभ्यर्थना हो सकती है, उनसे कई गुनी अधिक भारत के स्वामी जी की हुई। जिस तरह विदेशों में भी उनकी आदर सत्कार होता था, उससे कई गुना आदर सत्कार उनका भारत में हुआ। उनके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जमा हो गई थी और लोग उनकी झलक पाने के लिए मंजिलों तय करके आते थे। दूर दूर से उनके दर्शन के लिए लोग आते थे। स्वामी जी अपने विदेश के आचार व्यवहार, रीति नीति,
साहित्य और दर्शन, सामाजिक जीवन, उसके पूर्व काल के महापुरुष इन सब को श्रद्धा योग्य और सम्मान्य मानते थे। उनके एक भाषण का निम्नलिखित अंश सोने के अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यवर्त के बसने वालों, क्या तुम अपनी इन तिरस्करणीय भीरुता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। भारत मेरा जीवन, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला, मेरे यौवन का आनंद लोक और मेरे बुढ़ापे का बैकुंठ है। हिंडोला अर्थात झूला, यौवन यानी जवानी। कलकत्ता में अध्यापन और उपदेश में अत्यधिक श्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और जलवायु परिवर्तन के लिए उन्हें दार्जिलिंग जाना पड़ा। वहाँ से वे अल्मोड़ा आए, पर स्वामी जी ने तो वेदांत के प्रचार का व्रत ले रखा था। उनको खाली बैठना कब चैन आ सकता था। जो ही तबीयत जरा संभली, वे सियालकोट पधारे और वहाँ से लाहौर वालों की भक्ति ने उन्हें अपने यहाँ खींच बुलाया। उन दिनों स्थलों तथा उनका बड़े उत्साह से स्वागत सत्कार हुआ। उन्होंने अपनी अमृतवाणी से श्रोताओं का अंतःकरणों में ज्ञान की ज्योति जगा दी। लाहौर से वे कश्मीर गए और वहाँ से राजपूताने का भ्रमण करते हुए कलकत्ता लौट आए। इस बीच उन्होंने 2 मठ स्थापित किए। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रचार करना है। उसकी शाखाएं भारत के हर भाग में तथा विदेशों में विद्यमान हैं और वे जनता का बहुत उपकार कर रही है। सन 1997 ईस्वी में भारत में महामारी का प्रकोप हुआ। प्रकोप यानी असर। स्वामी जी ने देश सेवावृत्ति सन्यासियों का एक छोटी सी मंडली बना दी। ये सब स्वामी जी का निरीक्षण में तन मन से दीन दुखियों की सेवा में लग गए। मुर्शिदाबाद, ढाका, कलकत्ता, मद्रास आदि में सेवाश्रम खोले गए। वेदांत के प्रचार के लिए जगह जगह विद्यालय की स्थापना किए गए। कई अनाथालय भी खोले। स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा था, फिर भी वे स्वयं घर घर में घूम घूम कर पीड़ितों को आश्वासन तथा आवश्यक सहायता देते रहते थे। ऐसे प्लेग पीड़ितों की सहायता करना, जिससे डॉक्टर लोग भी भागते थे, इन्हीं देशभक्तों का काम था। अधिक श्रम के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया। इन दिनों आप अक्सर समाधि की अवस्था में रहते थे और अपने भक्तों को कहा करते थे कि अब मेरा महाप्रस्थान का समय बहुत समीप है। महाप्रस्थान यानी जाने का समय, अंतिम समय बहुत समीप है। 4 जुलाई 1920 ईस्वी को एकाएक आप समाधिस्थ हो गए। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे। दोपहर को शिष्यों को पाणिनीय व्याकरण पढ़ाया और तीसरे पहर 2 घंटे तक वेद उपदेश करते रहे। इसके बाद वे टहलने के लिए निकले। शाम को लौटे तो थोड़ी देर माला जप के बाद फिर समाधिस्थ हो गए और उस समाधि की अवस्था में ही पंचभौतिक शरीर का त्याग कर परमधाम को सिधार गए। परमधाम अर्थात स्वर्ग। पंचभौतिक यानी 5 तत्वों के इस शरीर को त्याग कर
स्वर्ग सिधार गए। स्वामी जी आज हमारे बीच में नहीं है, पर आद्य ज्योति की जो मशाल वे जला गए हैं, वे सदा के लिए सबको आलोकित करती रहेगी। इसी के साथ हमारा यह पाठ अब यहीं समाप्त होता है।